तो आज की हमारी बातचीत का विषय है संतोष। हमारे पास भगवत गीता से जुड़े कुछ विचार हैं जहां संतोष को परम धन मतलब सबसे बड़ी दौलत कहा गया है। हाँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि इंसान हमेशा मतलब थोड़ा और पाने की एक अंतहीन दौड़ में लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, पहचान, ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती शायद। सही कहा। और इसी अंतहीन दौड़ के जवाब में ही शायद श्री कृष्ण का वो कथन आता है कि बेसंतोषी सबसे बड़ा धन है। हाँ, आज हम इसी बात की थोड़ी गहराई में उतरेंगे कि आखिर इस नजरिए में संतोष इतना अनमोल क्यों है और इसका हमारी अंदरूनी शांति से क्या लेना देना है। क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन है? बिल्कुल। अच्छा, समझने की शुरुआत के लिए स्रोतों में एक श्लोक का जिक्र है, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 39। जी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इसका मोटा मोटा अर्थ तो यही है कि श्रद्धा, तत्परता और संयमित इंद्रियों वाला व्यक्ति ज्ञान पाता है जी। और ज्ञान पाकर फिर परम शांति को हासिल करता है। हाँ, और यहाँ हर शब्द का अपना वजन है ना? श्रद्धावान सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास, सीखने की लगन। अच्छा। तत्परा मतलब उस ज्ञान के लिए पूरी तरह से समर्पित, फोकस्ड होना। ओके। और संयत इंद्रिया यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना, उन्हें यूं ही बाहर की चीजों की तरफ भागने से रोकना। स्रोत बताते हैं कि ये तीनों चीजें मिलकर ही वो क्या कहते हैं, सच्चे ज्ञानम का रास्ता खोलती हैं। वो समझ जो बाहरी चीजों से परे है। हाँ बिल्कुल। और इसी ज्ञान से मिलती है पराम शांतिम, परम शांति, जिसका जिक्र श्लोक के अंत में है। ये दिलचस्प है कि शांति का रास्ता ज्ञान से है और ज्ञान के लिए श्रद्धा और संयम चाहिए। पर इसका संतोष से सीधा कनेक्शन कैसे जुड़ता है? हाँ। मतलब ये जो कहा कि अगर मन असंतुष्ट है तो बाहरी दौलत भी कुछ नहीं। देखिए, स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। अगर मन में लगातार ये भाव है कि भाई कुछ और चाहिए, ये काफी नहीं है, तो बाहर चाहे कितना भी खजाना हो, अंदर एक खालीपन, एक बेचैनी सी रहती है। वो बाहरी धन उस अंदरूनी कमी को नहीं भर पाता। अच्छा। इसके उलट जब व्यक्ति इस ज्ञान के जरिए अंदरूनी शांति पा लेता है, स्थिरता पा लेता है, तो उसे बाहरी चीजों के पीछे भागने की जरूरत कम महसूस होती है। वो पर्याप्त महसूस करने लगता है। अच्छा। और यही संतोष है, अंदर से भरपूर महसूस करना। तो ये बाहर की चीजों का त्याग नहीं है बल्कि अंदर का नजरिया बदलना है। असली खेल मन का है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। गीता का दृष्टिकोण यही हुआ कि सच्चा सुख चीजें इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि जो है उसमें एक तरह की पूर्णता महसूस करने में है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे स्रोत साफ करते हैं। संतोष का मतलब निष्क्रियता या आलस बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस हाथ पर हाथ धरे बैठ गए कि जो है सो है। श्लोक खुद ही देखिए ना, क्या कहता है? श्रद्धा चाहिए, सक्रिय विश्वास। हाँ, तत्परता चाहिए, प्रयास, और संयम यानी नियंत्रण, ये इनसे उपजता है। ये एक सक्रिय, एक्टिव, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जिसे साधना पड़ता है। जी हाँ, साधना पड़ता है। ये सिर्फ परिस्थितियों की खामोश स्वीकृति नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ से पैदा हुई स्थिरता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब संतोष पैसिव नहीं, एक्टिव अचीवमेंट है। लेकिन ये जो अंतहीन इच्छाओं का चक्र है, उससे मुक्ति कैसे दिलाता है ये संतोष? स्रोत इस पर कुछ कहते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये जो ज्ञान और संतोष है ना, ये व्यक्ति को इच्छाओं के स्वभाव को समझने में मदद करते हैं। अच्छा, कैसे? जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख वो तो क्षणिक है, टेम्पररी है, हाँ, और असली शांति तो अंदर ही है, तब उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। बदल जाती हैं। वो इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। वो समझता है कि जरूरतें पूरी करना ठीक है, पर अंतहीन लालसा वो एक जाल है। संतोष उस जाल को काट देता है, क्योंकि वो और चाहिए वाली भावना शांत हो जाती है। तो मुक्ति का अनुभव होता है। बिल्कुल, क्योंकि अब वो अपनी खुशी के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। समझ गई। तो एक तरह से अपनी खुशी का कंट्रोल बाहर से हटाकर अपने अंदर ले आना। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। तो मुख्य बात क्या निकल कर आ रही है? सार यही है कि इन विचारों के मुताबिक संतोष परम धन इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति को इच्छाओं और अपेक्षाओं के कभी न खत्म होने वाले चक्रव्यूह से आजाद करता है। ये सच्ची, टिकाऊ, अंदरूनी शांति का अनुभव कराता है। और जैसा हमने कहा, ये चुपचाप मान लेना नहीं है,
बल्कि ज्ञान, विश्वास और आत्मसंयम के सक्रिय अभ्यास से हासिल होता है। बिल्कुल। हाँ, और ये बात हमारे श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है ना जी। कि अगर संतोष सच में हमें बाहरी दौड़ भाग से मुक्त करता है, तो आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी चीज या पल है जिसे हम पर्याप्त या पूर्ण होने के नजरिए से देख सकते हैं? सोचने वाली बात है। शायद इस पर थोड़ा विचार करना हमारे अपने संतोष के अनुभव को और गहरा कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है।